बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स, जिसमें आज हम परसेंटेज को देखेंगे। चार हम देखते हैं यूनिट यहाँ पे कंसंट्रेशन की परसेंटेज के हिसाब से। कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती हैं? कंसंट्रेशन इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, कि आपका जो सोल्यूशन है उसमें कितना सोल्यूट है, सोल्यूट की और सोल्यूशन की क्या रेशियो है, या सोल्यूट की और सॉल्वेंट की क्या रेशियो है। हम इन दोनों की रेशियो से देखते हैं कि कितने परसेंट इसमें सोल्यूट है, सॉल्वेंट है। तो इसमें आप रेशो देखेंगे सोल्यूट की सॉल्वेंट के हिसाब से या सोल्यूट की सॉल्यूशन के हिसाब से। प्लीज कीप इन माइंड दैट कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूशन है तो वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, अगर कम है तो फिर कम होगा। ऐसी बात नहीं है। ये टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये उन दोनों की रेशो के ऊपर डिपेंड करता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट की रेशो या सोल्यूट और सॉल्यूशन की रेशो। फॉर एग्जाम्पल, सैंपल टेकन फ्रॉम बल्क सोल्यूशन विल हैव द सेम कंसनट्रेशन, कि अगर आप बहुत बड़े टैंक से, कंटेनर से अगर आप सोल्यूशन निकालते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। इस बात पे बिल्कुल ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड इस बात पे करता है कि इन दोनों की रेशो क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट की। सोल्यूट सॉल्वेंट की रेशो को हम कंसनट्रेशन यूनिट्स में लेते हैं। तो आपके हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट यूज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ए फ्यू ऑफ दीज यूनिट्स आर डिस्कस्ड हेयर। हम चंद एक का यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो हमारे पास है परसेंटेज के हिसाब से, हम कहते हैं 10% सोल्यूशन है, 50% सोल्यूशन है, 90% सोल्यूशन है। परसेंटेज के साथ आगे उसकी हमने बताना होता है, हमने सोल्यूट और सोल्यूशन किस में लिया हुआ है, मैस में है, वॉल्यूम में है। The percentage unit of concentration refers to percentage of solute present in solution, कि solution में कितनी परसेंट है solute की। तो percentage of solute can be expressed by mass और by volume। तो दो तरह से हम इसको करते हैं, by mass या by volume। कि जो सॉलिड होते हैं उनका हम यूजली mass लेते हैं, जो लिक्विड होते हैं उनका हम वॉल्यूम लेते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन बाय 4 डिफरेंट वेज। तो परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से हम इनको चार मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है परसेंटेज मैस बाई मैस, कि हम जो ऊपर रखते हैं ये वाला जो डिनोमिनेटर होगा, न्यूमिनेटर होगा, ये सोल्यूट है, जो नीचे होगा वो सोल्यूशन है। तो ऊपर हमारा सोल्यूट है उसका भी हमने मैस लेना है, नीचे हमारा सोल्यूशन है उसका भी मैस लेंगे। तो फिर हम देखेंगे कितनी परसेंट बनती है सोल्यूट की। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए सोल्यूट के भी हम ग्राम कह रहे हैं और सोल्यूशन के भी हम ग्राम कह रहे हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो ये मैस ऊपर सोल्यूट का ग्राम और नीचे जो मैस है वो सोल्यूशन के ग्राम। तो ग्राम्स जो है वो मैस का यूनिट है। तो ये इसे देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि परसेंटेज मैस बाई मैस से, कि हमने सोल्यूट का भी मैस लेना है और टोटल सोल्यूशन का भी मैस ही काउंट करना है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना होता है, हम वॉल्यूम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल 10% मैस बाई मैस शुगर सोल्यूशन मीन्स 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कि 10 ग्राम आपका सोल्यूशन होगा, शुगर होगा, 90 ग्राम आपका वाटर होगा, टोटल होगा ये 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम का वॉल्यूम कितना है, 100 ml बनता है। इससे ज़्यादा होता है, इससे कम होगा, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम को देख ही नहीं रहे, वॉल्यूम के हिसाब से हम नहीं देख रहे। ये हम मैस, हमारा सोल्यूट भी मैस है और हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट भी मैस में है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन देखें कि फार्मूले से हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका फार्मूला है परसेंटेज बाई मैस इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम ओवर मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि हम नीचे मैस ऑफ सोल्यूशन ले रहे हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करेंगे तो वो सोल्यूशन ही बन जाएगा। तो ऊपर मैस रखेंगे सोल्यूट का, नीचे मैस रखेंगे दोनों का, उसका सॉल्वेंट का भी और सोल्यूट का भी। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आ जाएगी कि कितने परसेंट सोल्यूशन बना है शुगर का मैस बाई मैस के हिसाब से। सेकंड हमारे पास है परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम। अब इसका मतलब है कि ऊपर जो मैस है ये सोल्यूट का मैस लेंगे,
नीचे वॉल्यूम है तो टोटल सोल्यूशन का हम वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे टोटल सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से कितना मैस बनता है ये हमें इससे कोई गरज नहीं है, यहाँ पे हम वॉल्यूम देखेंगे। जैसे ये मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट है, इस केस में हम वॉल्यूम ऑफ मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम इसका कितना होता है। इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। कि हमने क्या करना है कि थोड़ा सा पहले हम लेंगे सॉल्वेंट, उसमें हम अपने नंबर ऑफ ग्राम सोल्यूट के डिज़ोल्व करेंगे, फिर उस टोटल दोनों को मिलाकर वॉल्यूम हमारा 100 होना चाहिए, क्योंकि दोनों को मिला के जो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन का हमने वॉल्यूम देखना है, मैस और वॉल्यूम है। तो सोल्यूट हमारा मैस में होगा, वॉल्यूम जो होगा सोल्यूशन का, सोल्यूशन हमारे पास वॉल्यूम में होगा। फॉर एग्जाम्पल 10% mass by volume sugar solution contain 10 gram of sugar in 100 centimeter cube of a solution. The exact volume of solvent is not mentioned or it is not known. अब यहाँ पे सॉल्वेंट का कितना वॉल्यूम आएगा, अगर ये 10 है तो 100 करने के लिए सॉल्वेंट 90 ग्राम होना चाहिए, ये लाजमी नहीं है। सॉरी 90 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ये लाजमी नहीं है। जब 10 ग्राम आपका शुगर है और बाकी आपने इसमें अपना सॉल्वेंट ऐड करके इसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब करना है। वो 10 के साथ 90 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी होगा, लेकिन उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि हमारे पास सॉल्वेंट का एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या होगा। हमने सॉल्यूशन का एग्जैक्ट वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब करना है। इसका फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ऊपर सोल्यूट का मैस लेंगे, नीचे सोल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम आ जाएगा। थर्ड हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। अब ये उल्ट हो गया, हम सोल्यूट का वॉल्यूम लेंगे, सोल्यूशन का मैस लेंगे। इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सोल्यूशन हमारा 100 ग्राम है, सोल्यूशन हम इसका वज़न करेंगे, लेकिन सोल्यूट हम इसका वॉल्यूम लेंगे। फॉर एग्जांपल 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर मींस 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वाटर का वॉल्यूम कितना होगा ये हमें नहीं पता, वॉल्यूम वाटर को और अल्कोहल को मिला के हमने उसका वेट करना है 100 ग्राम, सो दैट द टोटल मैस ऑफ सोल्यूशन इज 100 ग्राम। In such solution, the mass of solution is under consideration. Total volume of solution is not considered. हमने इसका मैस लेना होता है बैलेंस के ऊपर रखकर कि इसका मैस 100 ग्राम होना चाहिए, वॉल्यूम 100 से ज़्यादा है या कम है वो हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है। वॉल्यूम चूँकि डेंसिटी के हिसाब से चेंज होता है, तो इस वजह से वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकता है। हम वॉल्यूम को नहीं देखेंगे, सिर्फ हमने मैस इसका टोटल सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर 100 ग्राम करना है। इसका फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम लिखा हुआ नीचे मैस है, तो मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस निकल के आ जाएगी। फोर्थ हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब हमने सोल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है, दोनों का ही वॉल्यूम किस तरह से होगा। इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन डिजॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। देखिए सोल्यूट का भी सेंटीमीटर क्यूब है और सोल्यूशन का भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में हम सोल्यूट को भी वॉल्यूम में लेते हैं और सोल्यूशन को भी वॉल्यूम में ही लेंगे। For example, 30% alcohol solution means 30 centimeter cube of alcohol dissolved in a sufficient amount of water so that the total volume of solution becomes 100 centimeter cube। कि 30 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास अल्कोहल है, बाकी हमने वो जो हमारे पास फ्लास्क होगी 100 सेंटीमीटर क्यूब की, उसमें हमने 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ऐड करके बाकी उसमें सॉल्वेंट वाटर ऐड करेंगे ताकि टोटल वॉल्यूम उसका 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। अब इसमें लाजमी नहीं कि जब ये 30 लिया है तो 100 करने के लिए वाटर हम 70 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। 30 प्लस 70 100 होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो वो उसके हिसाब से लाजमी नहीं कि वो दूसरा वाटर भी टोटल 70 ही हो, वो उससे ऊपर नीचे हो सकता है, डेंसिटी के हिसाब से चेंज होगा
तो हमने यहाँ पे सिर्फ टोटल सोल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब करना है। इसका फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ये थी हमारी कंसंट्रेशन यूनिट इन परसेंटेज सेंस। नेक्स्ट हम इसकी मोलैरिटी को देखेंगे कि मोलैरिटी क्या होती है।